डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे अनुसूचित जातियों की समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स। इसमें समस्याओं को अपन निर्योग्यता भी मान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन जो पाठ का नाम है वो है सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों की समस्याएं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लिया गया है। वैसे इसमें और भी वर्ग आते हैं, लेकिन पाठ के अकॉर्डिंग अपन चले तो इसमें दो वर्गों के बारे में अपन को जानना होगा। तो सबसे पहले अपन इसमें से लेते हैं अनुसूचित जाति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जातियों को एक और नाम से जाना जाता है, वो है अस्पृश्य जातियाँ, अनटचेबिलिटी। इन्हीं से संबंधित है। अनटचेबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का तात्पर्य है जो छूने योग्य नहीं है। यह एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने, देखने और छाया पड़ने मात्र से ही अपवित्र हो जाता है। सवर्ण हिंदुओं का अपवित्र होने से बचाने के लिए अस्पृश्य लोगों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई। उन पर अनेक निर्योग्यताएं लाद दी गई और उनसे संपर्क से बचने से व्यवस्था की गई। अनुसूचित जातियों यानी अस्पृश्यों की समस्याएं या निर्योग्यताएं। अब आते हैं निर्योग्यताओं से तात्पर्य। निर्योग्यता से तात्पर्य है कि किसी वर्ग अथवा समूह को कुछ अधिकारों या सुविधाओं को प्राप्त करने के अयोग्य मान लेना। भारत में अस्पृश्य या अनुसूचित जातियों की कई निर्योग्यताएं रही है। इन निर्योग्यताओं के कारण इन्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं दिया गया है। ये निर्योग्यता इनके लिए अभिशाप या बहुत बड़ी समस्या के रूप में सिद्ध हुई। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इन्हें दासों के समान जीवन बिताने के लिए मजबूर किया गया और सब प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया। अस्पृश्यों की ये निर्योग्यताएं 19वीं शताब्दी के अंत तक ही मौजूद रही। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही सुधार आंदोलनों तथा बाद में स्वतंत्र भारत में सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप इनमें काफ़ी कमी आ गई। स्मृतियों, पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में अस्पृश्यों की निर्योग्यताओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहले अपन इसमें चर्चा करेंगे धार्मिक निर्योग्यताओं। रिलीजियस डिसएबिलिटीज। धार्मिक निर्योग्यताओं में सबसे पहले अपन लेते हैं मंदिर प्रवेश व पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध। अस्पृश्यों को अपवित्र माना गया और उन पर अनेक निर्योग्यताएं लाद दी गई। इन लोगों को मंदिर प्रवेश, पवित्र नदी घाटों के उपयोग, पवित्र स्थानों पर जाने तथा अपने ही घरों पर देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इन्हें अपने संबंधियों के शव सार्वजनिक शमशान घाट पर जलाने की भी स्वीकृति नहीं दी गई। इन्हें वेदों अथवा अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन एवं सुनने की आज्ञा नहीं दी गई। दूसरी जो धार्मिक निर्योग्यता वो है धार्मिक सुख सुविधाओं से वंचित। अस्पृश्यों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि सवर्ण हिंदुओं को आदेश दिया गया कि वे अपने धार्मिक जीवन से अस्पृश्यों को अलग रखें। अस्पृश्य लोगों को पूजा, आराधना, भगवत भजन कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों को इनके यहाँ पूजा, श्राद्ध तथा यज्ञ करने की आज्ञा नहीं दी गई। अगली जो इनकी धार्मिक निर्योग्यता वो है धार्मिक संस्कारों के संपादन पर प्रतिबंध।
इसमें क्या होता है कि अस्पृश्यों को जन्म से ही पवित्र माना गया है और इसी कारण इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदुओं के शुद्धिकरण हेतु धर्म ग्रंथों में 16 प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें अधिकांश को पूरा करने का अधिकार अस्पृश्यों को नहीं दिया गया है। इन्हें विद्यारंभ, उपनयन और चूड़ाकर्म जैसे प्रमुख संस्कारों की आज्ञा नहीं दी गई है। तो ये हो गई अनुसूचित जातियों की धार्मिक निर्योग्यताएं। अब इसमें अगला है इनकी सामाजिक निर्योग्यताएं। सामाजिक निर्योग्यताओं की यदि अपन बात करें तो उसमें सबसे पहले आती है सामाजिक संपर्क पर रोक। अस्पृश्यों को सवर्ण हिंदुओं के साथ सामाजिक संपर्क रखने और उनके सम्मेलनों, गोष्ठियों, पंचायतों, उत्सवों एवं समारोह में भाग लेने की आज्ञा नहीं दी गई। उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं के साथ खानपान का संबंध रखने से वंचित रखा गया। अस्पृश्यों की छाया तक को अपवित्र माना गया और उन्हें सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की आज्ञा नहीं दी गई। उनके दर्शन मात्र से सवर्ण हिंदुओं के अपवित्र हो जाने के डर से अस्पृश्यों को अपने सब कार्य रात्रि में ही करने पड़ते थे। दूसरी जो सामाजिक निर्योग्यता है वो है सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध। अस्पृश्यों को अन्य हिंदुओं के द्वारा काम में लिए जाने वाले कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। स्कूलों में पढ़ने एवं छात्रावासों में रहने नहीं दिया जाता। इन लोगों को उच्च जातियों द्वारा काम में ले जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करने दिया जाता था। दुकानदार इन्हें खाना नहीं देते, धोबी इनके कपड़े नहीं धोते, नाई बाल नहीं बनाते। इन्हें अन्य सवर्ण हिंदुओं की बस्ती एवं मोहल्ले में रहने की आज्ञा भी नहीं थी। इतने सारे सामाजिक प्रतिबंध थे इनके ऊपर। तीसरा था शिक्षा और मनोरंजन संबंधित सुविधाओं से वंचित। न केवल अस्पृश्यों को बल्कि शूद्रों तक को भी शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा नहीं दी गई। इन्हें चौपालों, मेलों तथा हाटों में शामिल होकर अपना मनोरंजन करने का अधिकार भी नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि समाज का एक बड़ा वर्ग निरक्षर ही रह गया। अगली जो सामाजिक निर्योग्यता है वो है अस्पृश्यों के भीतर ही बीज संस्थान, हायरार्की। एक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि स्वयं अस्पृश्यों में भी संस्थान की प्रणाली यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है। ये लोग 300 से अधिक उच्च एवं निम्न जातीय समूह में बटे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह की स्थिति एक दूसरे से ऊंची अथवा नीची मानी जाती है। आखिरी जो इनकी सामाजिक निर्योग्यता वो है अस्पृश्य एक पृथक समाज के रूप में। एक पृथक समाज के रूप में अस्पृश्यों को अनेक सामाजिक निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा है। दास कम से कम एक स्वामी के ही अधीन होता है और इसलिए उसके अपने स्वामी के साथ व्यक्तिगत संबंध होते थे, लेकिन अस्पृश्यों के परिवार पर तो गांव भर की दासता का भार होता था। इसके बाद आती है अस्पृश्यों की आर्थिक निर्योग्यताएं। अस्पृश्यों को वे सब कार्य सौंपे गए जो सवर्ण हिंदुओं के द्वारा नहीं किए जाते थे। आर्थिक निर्योग्यताओं के कारण अस्पृश्यों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें विवश होकर सवर्णों के झूठे भोजन, फटे पुराने वस्त्रों एवं त्याज्य वस्तुओं से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ी। इनकी आर्थिक निर्योग्यताओं में अपन बात करें तो वो है जैसे कि व्यावसायिक निर्योग्यता। अस्पृश्यों को मलमूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पशुओं को उठाने और उनके चमड़े से वस्तुएं बनाने का कार्य ही सौंपा गया। इन्हें खेती करने, व्यापार चलाने या शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करने का अधिकार नहीं दिया गया। ये लोग गाँव में अधिकतर भूमिहीन श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे। इन लोगों पर यह निर्योग्यताएं लाद दी गई
कि ये अपने परंपरागत व्यवसाय या पेशे को छोड़कर किसी अन्य पेशे को नहीं अपना सकते हैं। दूसरी जो आर्थिक निर्योग्यता इनकी रही वो है संपत्ति संबंधी निर्योग्यता। इसमें भूमि अधिकार तथा धन संग्रह की आज्ञा इनको नहीं दी गई। अस्पृश्यों को दासों के रूप में अपने स्वामियों की सेवा करनी पड़ती थी, चाहे प्रतिफल के रूप में उन्हें कितना ही कम क्यों न दिया जाए। अस्पृश्यों की संपत्ति संबंधी निर्योग्यता से ही प्रभावित होकर या दुखी होकर आचार्य विनोबा भावे ने इनके लिए भूदान आंदोलन चलाया था। तीसरी जो आर्थिक निर्योग्यता है वह भरपेट भोजन की सुविधा भी इनको नहीं थी। अस्पृश्यों का आर्थिक दृष्टि से शोषण हुआ, इन्हें घृणित से घृणित पेशों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया और बदले में इतना भी नहीं दिया गया कि वे भरपेट भोजन भी कर सकें। उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के बदले में समाज ने उन्हें शेष झूठा भोजन, त्याज वस्तुएं और फटे पुराने वस्त्र दिए। हिंदुओं ने धर्म के नाम पर अपने इस सारे व्यवहार को उचित माना और अस्पृश्यों को इस व्यवस्था से संतुष्ट रहने के लिए बाध्य किया। इसके बाद आते हैं राजनीतिक निर्योग्यताएं, पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज। अस्पृश्यों को राजनीतिक क्षेत्र में सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें शासन के कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने, कोई सुझाव देने, सार्वजनिक सेवाओं के लिए नौकरी प्राप्त करने या राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। अस्पृश्यों को कोई भी अपमानित कर सकता था और यहाँ तक कि पीट भी सकता था। ऐसे व्यवहारों के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। उनके लिए सामान्य अपराध के लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था थी। अस्पृश्यों की उपयुक्त निर्योग्यताएं मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था से विशेष रूप से संबंधित है। वर्तमान संदर्भ में ये निर्योग्यता इतिहास की बातें बनकर रह गई है। वर्तमान में अस्पृश्यों एवं अनुसूचित जातियों की समस्या प्रमुखतः सामाजिक और आर्थिक है, न कि धार्मिक और राजनीतिक। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अस्पृश्यता के दुष्परिणामों की। इविल इफेक्ट्स ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यों पर लगाए गए प्रतिबंधों या उन पर थोपी गई निर्योग्यताओं के दुष्परिणाम न केवल अस्पृश्यों को बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज को भी भुगतने पड़े हैं। ये इस प्रकार है। इसमें सबसे पहला है सामाजिक एकता में बाधक। अस्पृश्यता ने हिंदू समाज को सैकड़ों उच्च एवं निम्न स्थिति वाले समूहों में बांटने में विशेष भूमिका निभाई और समाज की एकता में बाधा पहुंचाई। समाज के इतने बड़े वर्ग के अज्ञानता और अंधकार के गर्त में सैकड़ों वर्षों तक डूबे रहने के कारण कितनी अधिक राष्ट्रीय हानि हुई है, देश की प्रगति में कितनी बाधा पहुंची है, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। ये सब कारण रहा है अस्पृश्यता के कारण। अस्पृश्यता का दूसरा दुष्परिणाम है धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन। अस्पृश्यों पर थोपी गई निर्योग्यताओं से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर, विवेकहीन एवं चेतना शून्य हो गया, जो समाज और राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान नहीं दे सका। लाखों करोड़ों अस्पृश्य लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर नहीं मिला और अभाव में एवं तिरस्कृत जीवन व्यतीत करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। अपने ऐसे जीवन से दुखी होकर लाखों अस्पृश्य लोगों ने इस्लाम और ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। तीसरा इसका दुष्परिणाम है राजनीतिक फूट, पॉलिटिकल डिसयूनियन।
अस्पृश्यों की निर्योग्यताओं का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि लोगों में बंधुत्व और पारस्परिक स्नेह की भावना नहीं पनप सकी। अगला जो इसमें दुष्परिणाम वो है अंतर्जातीय तनाव के लिए उत्तरदायी। अस्पृश्यता विभिन्न जातियों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण रही है। यहाँ लाखों करोड़ों व्यक्तियों की छाया मात्र अपवित्रता लाने वाली समझी जाती रही है। इन्हें सब प्रकार के मानवोचित अधिकारों से वंचित रखा गया है। परिणाम स्वरूप इनमें उच्च जातियों के प्रति वैमनस्य और घृणा की भावना पनपती रही, जिससे आगे चलकर जातिगत तनाव और संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया। इसके बाद अगला दुष्परिणाम है आर्थिक असमानताएं। यहाँ अस्पृश्यता के फलस्वरूप आर्थिक असमानताओं का एक नग्न दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पे संस्कृति और धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों का आर्थिक शोषण हुआ है। इन्हें सब प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा गया है और पशु तुल्य जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया। अगला जो दुष्परिणाम है वो है अशिक्षा एवं दरिद्रता। अस्पृश्यता के नाम पर समाज के इतने बड़े वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा गया और चेतना शून्य और विवेकहीन बना दिया गया। करोड़ों व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखकर किसी समाज के प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। इसके अलावा गंदे और घृणित समझे जाने वाले कार्यों में अस्पृश्यों को लगाए रखकर और बदले में भोजन की बची हुई जूठन, फटे पुराने वस्त्र और टूटी फूटी झोपड़ियाँ देकर इनके प्रति घोर अन्याय किया गया है। ऐसी स्थिति में इन्हें दरिद्रता के मध्य अपना जीवन बिताना पड़ा। आखिरी दुष्परिणाम के रूप में अपन लेते हैं स्वास्थ्य का निम्न स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। अस्पृश्यों को गांव अथवा नगर के बाहर किसी कोने में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में अपनी झोपड़ी या टूटा फूटा मकान बनाकर रहने के लिए बाध्य किया गया। यहाँ न पीने के स्वच्छ पानी की, न चिकित्सा की, न मनोरंजन की और न किसी अन्य प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था थी। साथ ही इनके व्यवसाय की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी कि व्यक्ति ही कार्य की अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण शीघ्र ही किसी भी बीमारी का शिकार हो सकता था। इसके अतिरिक्त निर्धनता के कारण ये न तो पौष्टिक भोजन करते थे और न ही बीमार पड़ने पर चिकित्सा की समुचित व्यवस्था थी इनके लिए। ऐसी स्थिति में अस्पृश्यों के स्वास्थ्य का निम्न होना लाजमी है। तो स्पष्ट होता है कि अस्पृश्यों को, समाज को और संपूर्ण राष्ट्र को अस्पृश्यता के दुष्परिणामों को भुगतना पड़ा है। धन्यवाद।